यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी में बड़ा धमाका करने वाले आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बबर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी पंजाब के अमृतसर निवासी लजार मसीह को गुरुवार की सुबह यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। सुनिए इस पूरे ऑपरेशन पर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस तथा उत्तर प्रदेश को आतंकी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से अवमुक्त करने की नीति के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पुलिस तथा इसके विशेष बल जैसे एसटीएफ तथा एटीएस लगातार कार्य कर रही है। आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बबर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर निवासी ग्राम कुरलिया थाना रामदास अमृतसर पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। आप सभी अवगत है कि 23 दिसंबर 2024 को विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचना तथा पंजाब पुलिस के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पीलीभीत पुलिस तथा पंजाब पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए थे और उस मुठभेड़ में भारी संख्या में असलाहों की बरामदगी भी हुई थी। तब उनके द्वारा पंजाब में कई आतंकवादी घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें विभिन्न पुलिस चौकियों पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे। उसमें वो लोग वांछित चल रहे थे। तो उसके प्रक्रिया स्वरूप खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको पन्नू के नाम से जानते हैं और जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहता है, तथा अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था तथा इस तरह के जो भी अलर्ट्स आते थे समय समय पे आप लोगों के द्वारा भी जब क्वेरी होती थी तो हम लोग बताते थे कि हम लोग पूरी तरीके से इस पे काम कर रहे हैं और हमारी टीमें लगातार सतर्क थी।
इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने एसटीएफ के जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं लाल प्रताप सिंह और उनकी टीम को पंजाब पुलिस की टीम को आतंकवादी लजर पुत्र कुलविंदर की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई और ये भी चीजें प्राप्त हुई कि इसने फर्जी अभिलेखों के आधार पे गाजियाबाद में से एक आधार कार्ड बनवाया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया और इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा यह महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता। पंजाब पुलिस के अनुसार जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से वो ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था और जिसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने साथियों के साथ और अन्य लोगों को पंजाब प्रांत में करता था। इस सूचना के बाद से उसकी फोटोग्राफ प्राप्त की गई और हमारी टीम पंजाब पुलिस के साथ लगी और इस दौरान हम लोग इस तरह से पूरी तरह सतर्क थे कि अगर कोई एक्टिव ऑपरेशन हो, जैसे कि मैंने अपने पहले भी विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि हमारी विशेष यूनिट तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ हमारा बहुत अच्छा समन्वय है और हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं और हम लोग के प्रयास से वहां उपस्थित करीब 50,000 पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की सक्रियता से कोई बड़ी इस तरह की कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं होने दी गई, जिसके बारे में उसने खुद पूछताछ से बताया कि वहाँ इतनी सक्रियता थी कि हम वहाँ इस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाए और ये दर्शाता है कि जो व्यवस्थाएं शासन और प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कराई गई उसके काफी अच्छे और सफल तरीके। और इसका कोई कनेक्शन है क्या? इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हरियाणा की एसटीएफ तथा गुजरात एटीएस ने इस पर कार्य किया है और जो सूचनाएं उनके द्वारा प्राप्त होंगी इसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और इसके पास से और इसके मोबाइल से जो चीज़ें निकल के आएंगी, अगर कोई इसमें आपस में इसका संबंध होगा तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। अभी तक के हिसाब से ये अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि महाकुंभ के दौरान गड़बड़ी करने आती नहीं, ये दोनों का ये सक्रिय सदस्य है और बबर खालसा के महत्वपूर्ण पाकिस्तान में भी रहते तथा अन्य विदेशों में रहते लगातार कार्य कर रहे थे और लोगों के द्वारा तो ट्वीट करके भी चीजें बताई गई थी। भाई तो मैंने आपको पढ़ के बताया और आपको दिया भी है। नहीं, इस तरह के स्लीपर सेल होते हैं, जैसे चीजें और प्रकाश में आएंगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बारे में अलग से बात करेंगे।
नहीं नहीं, मैं तो आपको बताया कि इसने आधार कार्ड फर्जी पते पे गाजियाबाद से बनाया है और उस पते पे इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसके पूछताछ पर इसने बताया कि इसको पुर्तगाल जाने की घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की प्लानिंग है, जिसमें घटना करने में वो सफल नहीं हुआ। मैंने बताया कि कौशाम्बी, कानपुर, और जब कोई टारगेट मूव करता है तो अब हमारी सक्रियता से वो जहां भी पकड़ लिया जाए, हो सकता था कि वो कानपुर भी पकड़ा जा सकता था, लखनऊ भी पकड़ा जा सकता। आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया और इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा यह महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता। पंजाब पुलिस के अनुसार जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से वो ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था और जिसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने साथियों के साथ और अन्य लोगों को पंजाब प्रांत में करता था। इस सूचना के बाद से उसकी फोटोग्राफ प्राप्त की गई और हमारी टीम पंजाब पुलिस के साथ लगी और इस दौरान हम लोग इस तरह से पूरी तरह सतर्क थे कि अगर कोई एक्टिव ऑपरेशन होगा तो इसको कैसे हम लोग अस्पताल इत्यादि ले जाने की व्यवस्था करें। बीती रात लगभग 3:15 पे थाना क्षेत्र पोखराज से इसे जो चीजें रिकवर हुई थी उसके साथ हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। जो तत्काल इससे पूछताछ अभी तक हुई है उससे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान में बैठे 3 आईएसआई एजेंटों के संपर्क में यह व्यक्ति था। ये आर्म्स और हीरोइन की तस्करी के मामले में जेल गया था और जेल के अंदर गैंगवार के दौरान इसे चोट लगी थी और उसी क्रम में इसका इलाज गुरु नानक देव हॉस्पिटल अमृतसर में चल रहा था। उस दौरान ये पुलिस हिरासत से और जुडिशियल कस्टडी से 24/9/2024 को यह फरार हो गया था। फरार होने के बाद से 23/10/2024 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन बेस्ड मॉड्यूल का हेड जो स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के कहने पे इसने बटाला पंजाब में फिरौती होती एक व्यक्ति की गोली मारी थी और उसके उपरांत ये सोनीपत, दिल्ली आदि स्थानों पर छिप के रह रहा था। पीलीभीत इनकाउंटर में मारे गए आतंकी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि जो कि गुरदासपुर का रहने वाला था, उससे भी नजर की कई बार वार्ता हो चुकी थी। तो यह स्पष्ट है कि जो पीलीभीत में लोग मारे गए थे उनको भी इसके द्वारा असलाह तथा हैंड ग्रेनेड जिसका उपयोग उन्होंने विभिन्न पंजाब में जो घटनाएं उन लोगों ने तारीफ की थी उसमें जो गोला बारूद मुहैया कराया गया था वो इसी के द्वारा और इसके साथियों के द्वारा मुहैया कराया गया। इसके अलावा मुक्तसर जेल में जब ये बंद था तो वहां भी इसकी पहचान अन्य कैदियों से हुई जो कि पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई एजेंट के टच में थे
ये भी बात संज्ञान में आई कि इनके और इनके साथियों के द्वारा पंजाब बॉर्डर से ड्रोन के माध्यम से विदेशी असलहे, ग्रेनेड तथा मादक पदार्थ जैसे कि हेरोइन आदि का की सप्लाई प्राप्त की जाती थी। इसमें अभी जो है इस चीज़ों को पंजाब पुलिस के साथ शेयर करके आगे की बेचना भी देखी जाएगी। इसमें यह भी बताना उचित होगा कि जब अतीक अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की बात हुई थी तो उसके पूछताछ में ये बात भी प्रकाश में आई थी, और जब ये बात बताई गई थी तो उस समय कुछ लोगों ने इस चीज पर प्रश्न उठाया। तो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर से शस्त्र और मादक पदार्थ इत्यादि आते हैं, ये चीजें पूरी तरीके से हम लोगों की योजना से पहले भी प्रमाणित थी और आज भी जो पूछताछ हुई है उससे पूरी तरीके से प्रमाणित हो गई है। ये भी चीज प्रकाश में आई है कि घटना कारित यहाँ कोई बड़ी घटना कारित करने के बाद से पासपोर्ट बन जाने से इसको पुर्तगाल जाने की इसकी प्लानिंग थी। और पंजाब में पुलिस चौकियों पर हुए ग्रेनेड के हमले जिसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जीवन फौजी उर्फ स्वर्ण सिंह ने ली थी, उन सभी घटनाओं में लजर या उसके साथियों द्वारा ही हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए गए थे। हैंड ग्रेनेड और रिकवरी की चीजें हैं, उसके फोटोग्राफ अभी हम लोग आपको अपने ग्रुप पे शेयर कर देंगे। इसी तरीके से उसने कुछ और साथियों के भी नाम बताए हैं, जो कि कुछ लोग यूएसए में रहते हैं, कुछ लोग पुर्तगाल में रहते हैं, कुछ लोग कतर में रहते हैं, और इससे ये सिग्नल ऐप पे बातचीत करता है। पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर से शस्त्र और मादक पदार्थ इत्यादि आते हैं, ये चीजें पूरी तरीके से हम लोगों की योजना से पहले भी प्रमाणित थी और आज भी जो पूछताछ हुई है उससे पूरी तरीके से प्रमाणित हो गई है। ये भी चीज प्रकाश में आई है कि घटना कारित यहाँ कोई बड़ी घटना कारित करने के बाद से पासपोर्ट बन जाने से इसको पुर्तगाल जाने की इसकी प्लानिंग थी। और पंजाब में पुलिस चौकियों पर हुए ग्रेनेड के हमले जिसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जीवन फौजी उर्फ स्वर्ण सिंह ने ली थी, उन सभी घटनाओं में लजर या उसके साथियों द्वारा ही हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए गए थे। हैंड ग्रेनेड और रिकवरी की चीजें हैं, उसके फोटोग्राफ अभी हम लोग आपको अपने ग्रुप पे शेयर कर देंगे। इसी तरीके से उसने कुछ और साथियों के भी नाम बताए हैं, जो कि कुछ लोग यूएसए में रहते हैं, कुछ लोग पुर्तगाल में रहते हैं, कुछ लोग कतर में रहते हैं, और इससे ये सिग्नल ऐप पे बातचीत करता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी प्लानिंग घटना के बाद पुर्तगाल जाने की थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान जो चेकिंग और पुलिस की मुस्तैदी वहाँ थी, इसके कारण ये वहाँ कोई घटना कारित करने में सफल नहीं हो पाया, और इस दौरान वो कौशाम्बी, लखनऊ तथा कानपुर में जगह जगह बदल के इस दौरान ठहरा है। ये उसका कहना है। इन चीज़ों को हम आगे भी वेरीफाई करेंगे कि ये कहाँ कहाँ रहा है इस दौरान और किसके के संपर्क में रहा। अभियुक्त के पास से जो प्राप्त मोबाइल फोन है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसकी साइबर एनालिसिस और डाटा एनालिसिस के बाद से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे।
इसकी आपराधिक इतिहास के बारे में पूरा विवरण हम लोगों ने दिया है। आगे हम लोग के द्वारा तथा पंजाब पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई जैसे कि पुलिस रिमांड इत्यादि की कार्रवाई अमल में लाई गई।